कॉमन एरर के पार्ट 31 में हम देखेंगे कंजंक्शन से रिलेटेड जो कॉमन मिस्टेक पूछता है। तो आपको 29 पार्ट और 30 पार्ट में कंजंक्शन का ही 30 पार्ट में आपका कंजंक्शन था, 31 में भी कंजंक्शन है और 32 पार्ट में भी आपका कंजंक्शन होगा। इतना आप काम कर लेंगे तो कंजंक्शन से जो भी रिलेटेड कॉमन मिस्टेक पूछेगा उसमें हम समझते हैं कि आप 95% जरूर हल कर पाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। Solomon is not only famous for his wealth but also for his wisdom। देखिए नॉट ओनली के साथ क्या आता है, बट ऑल्सो। ठीक है, आया है। अब बैलेंसिंग देखेंगे। नॉट ओनली के साथ एडजेक्टिव के बाद फॉर हिज वेल्थ, इसमें सीधे देखिए फॉर आया है, बट ऑल्सो फॉर। इसका मतलब कि फेमस को आप नॉट ओनली के पहले कर देंगे तो आपका बैलेंस हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सोलमन इज फेमस। इस फेमस को हम इज के बाद रखेंगे, नॉट ओनली के पहले रखेंगे। तो सही क्या हो जाएगा, सोलमन इज फेमस नॉट ओनली फॉर हिज वेल्थ बट ऑल्सो फॉर हिज विजडम। बैलेंस हो गया। इसमें बैलेंसिंग देखना बहुत जरूरी है। 10 years have passed since, जब से के अर्थ में आया है since। किस अर्थ में है, जब से। since he had gone to Delhi। याद रखना है कि since का प्रयोग जब से के अर्थ में होगा तो इसके बाद सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। तो had gone के जगह पर सिर्फ लिखेंगे went। since के बाद आने वाले वाक्य को सिंपल पास्ट में बनाया जाता है। अगला है बिकॉज ही इज रिच देयरफॉर ही कैन बाय एनीथिंग ही लाइक्स। देखिए वाक्य शुरू हुआ है आपका बिकॉज से, कारण बता रहा है, तो देयरफॉर का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे, इसका प्रयोग गलत है। देखिए बिकॉज और फॉर दोनों का प्रयोग करते हैं कारण बताने के लिए। तो बिकॉज जो है एक सिंपल कारण बताता है, जो पहला वाक्य है इसे ही विल नॉट कम टू प्ले, वह खेलने के लिए नहीं आएगा। सिंपल कारण क्या है, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, बिकॉज ही इज अनवेल। आप फॉर का प्रयोग करता है क्या, कारण बताने में एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे सी कैनॉट वॉक फास्ट, वह तेजी से नहीं चल सकती है। फॉर सी इज 90, क्योंकि वह 90 साल की है। वह कारण जो है एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो फॉर और बिकॉज में यही अंतर है। सिंपल सा कारण बताना है बिकॉज, अतिरिक्त इंफॉर्मेशन देना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है तो फॉर का प्रयोग करते हैं। तो बिकॉज के साथ हम देयरफॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई कैनॉट हेल्प दैट व्हाई आई वांट टू रीड दिस नॉवेल। पहला चीज याद रखिए कि WH के पहले दैट का प्रयोग नहीं होता है। WH के पहले दैट का प्रयोग नहीं होगा। He has lived both in India as well as in China। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन याद रखेंगे कि बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है, एंड आता है। बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज नहीं आता है। तो यहाँ पर एज वेल एज की जगह पर एंड का प्रयोग करेंगे। ऑल्दो, यद्यपि के अर्थ में, ऑल्दो या दो, he is poor but he is happy and contented। संतुष्ट, contented मतलब संतुष्ट। देखिए ऑल्दो वाले वाक्य में फिर भी के अर्थ में बट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि येट का प्रयोग कीजिए चाहे कॉमा का प्रयोग कीजिए। कॉमा का भी प्रयोग कर सकते हैं या येट का, बट का नहीं आता है।
ऑल्दो या दो के साथ। तो ध्यान रखिए कि ऑल्दो के साथ या तो कॉमा या तो एट, बट नहीं। If I would have worked hard, I would have got the first division। देखिए if के साथ आने वाले दो वाक्य हैं, तो if के साथ would have का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर had का प्रयोग करेंगे। if I had, क्योंकि आपका स्ट्रक्चर क्या है समझ लीजिए। if प्लस पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा आई हैड वर्क, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा वाक्य जो आएगा उस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 होगा। यह स्ट्रक्चर है। लगातार 3 स्ट्रक्चर समझाते हैं, इसका बहुत बार समझाए हैं आपको, टाइम टेंस में भी, कनेक्टर में भी। फिर से एक बार यहाँ पर हम समझाते हैं। इफ वाला वाक्य का पहला प्रयोग सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर में तो होता ही नहीं है, पहला बात ध्यान रखना है। कौन कौन से कनेक्टर के साथ? इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड, व्हेन, एज लॉन्ग एज, इन केस, ये सब के साथ फ्यूचर वाक्य नहीं आता है। तो पहला प्रयोग इफ का देखें। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट, तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्लस V1, विल या शैल प्लस V1। दूसरा इफ के साथ सिंपल पास्ट, तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1। इफ वाला वाक्य सिंपल पास्ट, सब्जेक्ट प्लस V2, तो दूसरा वाक्य सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1। और तीसरा प्रयोग जो दिया हुआ है, इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, वुड हैव तो कभी भी नहीं आ सकता है। इफ के साथ पास्ट परफेक्ट, तो इधर का वाक्य हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद वुड हैव। इफ का वाक्य पास्ट परफेक्ट, तो दूसरा वाक्य में सब्जेक्ट के बाद वुड हैव के बाद वर्ब, थर्ड फॉर्म। तीनों बात समझ में आ गया। अगला जो है सो क्वेश्चन देखें। आई हैव नेवर सीन हिम नॉर हर्ड अबाउट हिम। देखिए याद रखिएगा, नेवर के साथ नॉर नहीं आता है बल्कि और आता है, नेवर और, ठीक है। सच वाज हिज बिहेवियर एज एवरीबडी डिसलाइक्ड हिम। देखिए सच से वाक्य शुरू हुआ है, ठीक है। सच का जो सच के साथ एज नहीं आता है बल्कि दैट का प्रयोग होता है। सच वाज हिज बिहेवियर दैट, रहे। सच के साथ दैट का प्रयोग कब करेंगे? जब उसके बाद वर्ब स्पष्ट हो, ठीक है। He excels not only in literature and also in science।
देखिए इसमें आपका प्रयोग हुआ है कैरेक्टर नॉट ओनली, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है, एंड ऑल्सो नहीं, तो एंड की जगह पर बट का प्रयोग करेंगे। यहाँ एंड की जगह पर बट का प्रयोग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में ही हैज डन नथिंग एंड क्राई ऑल डे। देखिए डू डज डिड के बाद नथिंग बट आता है, नथिंग एंड नहीं, नथिंग बट आता है, और नथिंग बट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में बेयर इंफिनिटिव आता है। जैसे ही डज नथिंग बट प्ले द होल डे, तो इसलिए यहाँ पर नथिंग एंड जो आया है, नथिंग एंड में एंड के जगह पर बट का प्रयोग करेंगे क्योंकि नथिंग के साथ बट आता है। अगला क्वेश्चन, ही सेल्डम और एवर गिव्स हिज वाइफ ए प्रेजेंट। दो बात याद रखेंगे, सेल्डम के साथ यदि और लगा हुआ है तब इसके साथ नेवर आता है, सेल्डम और नेवर, इसका अर्थ होता है मुश्किल से ही अर्थात न के बराबर, तो निगेटिव इसका भाव होता है वेट हियर until राहुल डज नॉट कम बैक। देखिए अंटिल का अर्थ होता है जब तक नहीं, टाइम बताने में, समय बताता है, तो जब तक नहीं के अर्थ में जब इसका अर्थ है निगेटिव तो यह वाक्य निगेटिव फॉर्म में नहीं आना चाहिए क्योंकि इसका अर्थ स्वयं निगेटिव है। टिल या अंटिल, टिल या अंटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, तो नहीं मतलब निगेटिव अर्थ तो हो ही गया, तो फिर निगेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। तो सही क्या हो जाएगा, अंटिल राम कम्स बैक। यहाँ पर डज नॉट कम के यहाँ पर लिखेंगे कम्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडिफिनिट वाक्य बन रहा है, तो राहुल के अनुसार कम्स होगा, राहुल कम्स बैक। ठीक है, शी वॉज वरीड बिकॉज ऑफ ही वॉज लेट।
देखिए बिकॉज ऑफ का प्रयोग कब करते हैं, जब इसके बाद नाउन आता है, जैसे बिकॉज ऑफ इलनेस, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, जब सब्जेक्ट प्लस वर्ब मतलब एक क्लॉज निकला हुआ है, देख रहा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब निकला हुआ है तो एक क्लॉज हो गया, तब वैसी स्थिति में बिकॉज ऑफ के जगह पर सिर्फ बिकॉज का प्रयोग करेंगे। जब पूरा एक क्लॉज निकला हुआ है, क्लॉज का मतलब एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब, तो यहाँ पर सिर्फ बिकॉज का प्रयोग करेंगे, तो बिकॉज शी वाज लेट। डज जो दौड़ता है, जैसे कि कोई पैंथर दौड़ता है, वर्ब की पुनरावृत्ति के लिए देखिए यहाँ पर डज का प्रयोग किए हैं, यहाँ पर डज का मतलब है रन्स। तो लाइक जो है सो एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है। यहाँ तो आपका सब्जेक्ट वर्ब निकला हुआ है, तो जब सब्जेक्ट वर्ब निकला हुआ है तो लाइक के जगह पर एज का प्रयोग करेंगे। ही रन्स एज ए पैंथर डज। ठीक है, अब देखिए ही रन्स एज ए पैंथर, सिर्फ एक पैंथर नाउन या प्रोनाउन निकलेगा, तब इस स्थिति में एज का प्रयोग गलत हो जाएगा, लाइक का प्रयोग करेंगे। तो वह पैंथर की तरह दौड़ता है, के समान दौड़ता है। तो देखिए एज का प्रयोग कब करेंगे, जब सब्जेक्ट वर्ब निकला हुआ हो तो एज का प्रयोग करेंगे, और यदि सिर्फ नाउन या प्रोनाउन हो तब लाइक का प्रयोग करेंगे। जैसे ही सिंग्स लाइक हिज फादर, वो अपने पिता के जैसा गाता है, लाइक का प्रयोग क्योंकि हिज फादर सिर्फ है। अगर रहता कि ही सिंग्स खाली स्थान, हिज फादर डज, हिज फादर डज,
तो नॉट बिकॉज, तो बट के साथ भी बिकॉज आना चाहिए। तो सी डांसेस नॉट बिकॉज, वह डांस करती है इसलिए सिर्फ नहीं कि वह पैसा कमाना चाहती है, बट बिकॉज, और यह भी कारण है, लेकिन यह कारण है कि सी लाइक्स डांसिंग, कि कारण यह है कि वह डांसिंग पसंद भी करती है। Why are you sad? I am sad since I have failed. चूंकि के अर्थ में since आया है। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे। पहला वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है। अगर पहला वाक्य प्रश्न पूछ रहा है और दूसरा उत्तर दे रहा है, तो आपको उत्तर देने में न तो सिंस का प्रयोग होगा, न तो फॉर का प्रयोग होगा, और न तो एज का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखिए। कैसे वाक्य में? जब एक वाक्य से प्रश्न पूछे जाते हो और दूसरा वाक्य उत्तर देता हो, तो उत्तर देने वाले वाक्य के पहले सिर्फ बिकॉज का प्रयोग करेंगे, न कि सिंस का, फॉर का या एज का। इन तीनों वाक्य में आप बिकॉज का प्रयोग करेंगे। ठीक है? तो सही